जय हिंद सभी को। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं और भी वीडियोस लेकर के आऊँगा, स्ट्रेटजी वीडियो कि जेपीएससी की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों से अपना इंट्रो और अपना रूम टूर दिया था। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जेपीएससी की तैयारी की सिलेबस के साथ साथ मैंने उस सिलेबस को कवर करने के लिए किन किन बुक्स का इस्तेमाल किया था, मैं वो सारी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर जेपीएससी एग्जाम की बात की जाए तो जेपीएससी एग्जाम कुल 3 स्टेजेस में ली जाती है, जिसका पहला स्टेज होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिसको हम लोग पीटी टेस्ट भी कहते हैं। इसमें मुख्यतः जेपीएससी में 2 पेपर होता है, एक जीएस का पेपर होता है और एक झारखंड का पेपर होता है। हर पेपर से आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो। उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और मेंस की एग्जाम की बात करें तो यहाँ टोटल 6 पेपर होता है, जिसमें पहला पेपर जनरल हिंदी और इंग्लिश का होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। दूसरा पेपर हमारे पास यहाँ एक लैंग्वेज का पेपर होता है, जिसमें आप झारखंड का जो डिफरेंट लैंग्वेज है और उसमें इंक्लूड कर दिया जाए हिंदी और इंग्लिश का, तो ये एक पेपर होता है हमारा, ये 150 मार्क्स का होता है। बाकी जो 4 पेपर बचे हमारे पास, ये जीएस पेपर होते हैं और हर पेपर 200 मार्क्स का होता है। तो ये जो 4 जीएस के पेपर होते हैं उसमें से हमारा पहला पेपर होता है सोशल साइंस का पेपर। इसमें आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक साथ आपको टेस्ट देना होता है। अगला पेपर होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस का पेपर होता है। नेक्स्ट पेपर होता है इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट पेपर होता है जनरल साइंस का, जिसमें हमें एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना होता है। तो ये हमारा 4 जीएस का पेपर हुआ। टोटल जो मार्क्स होता है 1050 मार्क्स का होता है, 1050 मार्क्स का। इसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेज, जो इंटरव्यू का स्टेज है, वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग टोटल ऐड कर दें तो ये टोटल 1150 मार्क्स का एग्जाम हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मैंने कौन कौन से बुक से पढ़ाई की है और कौन कौन से बुक्स को फॉलो किया जाना चाहिए। खासकर अभी हम लोग पीटी एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें झारखंड का पेपर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। तो मैंने झारखंड के लिए सबसे पहले एक झारखंड का लूसेंट का बुक आता है, मैंने इससे शुरुआत की थी, झारखंड लूसेंट का बुक से। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। ये एक पतली सी बुक है, इसे आप विद इन 10 to 15 डेज पढ़ के इसको खत्म किया जा सकता है। इसके बाद मैंने एक उड़ान की बुक आती है, उड़ान पब्लिकेशन की बुक आती है। ये थोड़ी मोटी है और ये हिंदी में आता है। क्योंकि मेरा जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था वो इंग्लिश था, बट मैंने चूंकि इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है सारी चीजों को, जिस तरह से सिलेबस डिजाइन है, ये किताब बिल्कुल उसी पैटर्न पे लिखी हुई है। तो आप या तो उड़ान पढ़ लें या तो मैं हूं झारखंड, ये दोनों बुक जो है बेटर है, आप इसको पढ़ें। आपका पीटी जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, हर एग्जामिनेशन के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बिना आपको पीटी क्लियर करना एक मुश्किल हो जाता है और आपको अनुमान भी नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने वाला है। तो उसके लिए हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि अभी वर्तमान में जो अवेलेबल है, और मैंने इसे पढ़ा भी था और कंप्लीट, यहाँ तक कि एक क्वेश्चन मुझे याद था, ये परीक्षा योद्धा का एक बुक आता है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीवाईक्यूज झारखंड में, झारखंड से रिलेटेड, ये सारा इसमें अवेलेबल होता है। तो आप लोग ये फॉलो करेंगे तो झारखंड का जो सेक्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। यहां से आप मेंस भी कवर कर लेंगे। हालांकि ये किताब ऑब्जेक्टिव पैटर्न में लिखा हुआ है, बट आपको एक ओवरऑल नॉलेज मिल जाएगा, जिससे आप लिखने के समय आसानी से किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो ये तो झारखंड का हो गया। अब दूसरा आता है जीएस पेपर। अब पीटी का जीएस पेपर और मेंस का जीएस पेपर, अब इसमें क्या है कि इसको कंबाइन पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पीटी के लिए जीएस आपको अलग से पढ़ना है और मेंस के लिए जीएस आपको अलग से पढ़ना है। हाँ, पीटी के लिए मैं ये कहूंगा कि फोकस ज्यादा किसमें होना चाहिए, तो जो जनरल नॉलेज की बुक आती है, लूसेंट की बुक, इस बुक पे आपका फोकस होना चाहिए। आप पीटी के समय इस बुक को कंप्लीटली इग्नोर करके ना चले, आप इसको साथ लेकर के चले। बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स जो मैं बताने वाला हूं अभी जीएस पोर्शन के लिए, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि
जो पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए मैंने कौन सा किताब पढ़ा था। तो देखिए, चूंकि मैंने यूपीएससी का भी टारगेट ले रखा था साथ में, और बीपीएससी वगैरह का भी, तो ये जो इंडियन पॉलिटी की बुक है, आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और जो एग्जामिनेशन की जरूरत है ये उसको पूरा कर जाएगा। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज करें, और इसका कोई शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको आप मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ से आपका जो है वो इंडियन पॉलिटी क्लियर हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी के बाद आप आती बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी के जो 2 बुक्स आते हैं 11th और 12th के, 2 11th के और 2 12th के, उसको मैंने कंप्लीटली पढ़ा था। वहीं से मेरा एनसीईआरटी जो है इतना इनफ था कि ज्योग्राफी कवर हो गया था। तो मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप एनसीईआरटी का जो ज्योग्राफी है उसे जरूर पढ़ें और एक शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि अगर फर्स्ट टाइम आपको पढ़ने में 2 दिन लगा हो तो दोबारा जो है आप उसको 2 घंटे में रिवाइज कर पाए। आगे आती है बात अगर इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए मैंने जो एनसीईआरटी के जो बुक्स आते हैं 11th और 12th के, मैंने दोनों बुक्स को पढ़ा था, कंप्लीटली पढ़ा था। दूसरा चीज मैंने जो फॉलो किया है वो मुन्नाल सर का यूट्यूब चैनल में जो बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स है, जो सारे खासकर जो प्रीलिम्स में आते हैं वो सारा चीजों का एक बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन उनके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग उनके यूट्यूब चैनल पे जाएं और जो बेसिक है वहां से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज रही झारखंड की इकोनॉमी की, तो आप उड़ान पढ़ेंगे तो वहां से एक ओवरऑल डेटा मिल जाएगा। और दूसरा जो झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे है, आप अगर उसको साथ लेकर चलेंगे तो झारखंड का जो पोर्शन आएगा आपका इंडियन मेंस के लिए, वहां से आप कंप्लीटली कवर कर लीजिएगा। आपको किसी भी दूसरी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप इकोनॉमिक सर्वे का डेटा उठाइए झारखंड का, आपका जो झारखंड का इकोनॉमी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आगे अगर हम लोग देखें, साइंस का बात है, साइंस जो इन्वायरमेंट का पोर्शन है, तो इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर आयुष को का जो बुक है आप उसको ले लें। और जो साइंस का बुक है, जो साइंस बैकग्राउंड से है, उन्हें साइंस का कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। वो अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो पर्टिकुलर टॉपिक्स लिखे हुए हैं मेंस के सिलेबस में, उनका वो अपना पर्सनल सेपरेट नोट्स बना सकते हैं और वो इनफ होगा उनके लिए। जैसे मेरा बैकग्राउंड साइंस का था, मेरा फिजिक्स से ग्रेजुएशन है, तो मुझे स्पेशली उसके लिए किसी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी। इंटरनेट के माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से मैंने उसका नोट्स बना लिया था, तो वहां से मेरा साइंस का पोर्शन जो है कवर हो गया था। चलिए अब हिस्ट्री की बात आ गई, तो हिस्ट्री चूंकि एक लेंथी सब्जेक्ट होता है, इसमें टोटल 3 पोर्शंस होते हैं। आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना होता है, आपको मिडाइवल हिस्ट्री कवर करना होता है, और आपको एंशिएंट हिस्ट्री कवर करना होता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने पर्सनली स्पेक्ट्रम को प्रीफर किया था। स्पेक्ट्रम एक थोड़ी मोटी किताब है, वो आपको बल्कि लग सकता है, लेकिन आप अगर रिपीटेड पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छा से सब टॉपिक्स में तोड़ तोड़कर आपको समझाया गया है। तो आप स्पेक्ट्रम को पढ़ लें, या एक और जो बुक है विपिन चंद्रा की बुक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। मैंने इसको भी पढ़ा था, ये मेंस के लिए स्पेशली एक रामबाण जैसा है, तो आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आप मिडाइवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो मिडाइवल हिस्ट्री के लिए मैंने सतीश चंद्रा जी का बुक पढ़ा था। इसमें चीजें बहुत अच्छी से लिखी हुई है, तो ये सतीश चंद्रा जी का बुक जो है आप मिडाइवल हिस्ट्री के लिए फॉलो कर सकते हैं। और एंशिएंट पास्ट के लिए ये एक आर एन शर्मा जी का बुक है, मैंने इसको भी पढ़ा है। और दूसरी चीज उस टाइम चल रहा था तमिलनाडु का बुक जो आता है एनसीईआरटी का, तमिलनाडु बोर्ड का है वो, तो मैंने उसको भी पढ़ा था। वो काफी हेल्पफुल था, चीजें बहुत क्रिस्प और शॉर्ट में लिखी हुई थी, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल रहा था। तो ये रहा मेरा जीएस का पेपर। और एक जो आपका पेपर लैंग्वेज का पेपर आता है, वो खोटा पेपर मैंने रखा था। आप अलग अलग पेपर रख सकते हैं, आप हिंदी रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं। खोटा के लिए मैंने एक टीचर महादेव सर का नोट्स को स्पेशली फॉलो किया था। आप भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, या आप किसी भी जो झारखंड में टीचर है जो खोटा पढ़ाते हैं, आप उनका नोट्स को फॉलो करें या क्लासेस ले लें। बहुत इजीली आपका कवर हो जाएगा, लैंग्वेज पेपर आपका इससे काम बन जाएगा। तो ये एक ओवरऑल मेरा बुक लिस्ट था जिसको मैंने फॉलो किया था। आप बताएंगे कि मेंस में और पीटी में डिफरेंस क्या होता है। मेंस में आपको चीजें डिस्क्रिप्टिव लिखनी होती है, और जो पीटी होता है उसमें आपको फैक्ट्स पे थोड़ा ध्यान देना होता है। तो पीटी को मेंस से थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि हर एक जीएस पेपर का, जैसे साइंस का हो गया, जैसे आपका ज्योग्राफी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, तो आप लोग क्या करें, जो घटना चक्र का जो बुक आता है उसमें जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं, चाहे वो बीपीएससी में पूछे गए हो, चाहे वो यूपीपीसीएस में हो, चाहे वो जीपीएससी में हो, चाहे वो यूपीएससी में हो, उनका एक कंपाइलेशन होता है उसमें। तो आप उसको कवर कर लेंगे तो
जो PYQs होते हैं वो रिपीट भी होते हैं, और एक आपको एक मोटा मोटी एक आइडिया भी मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो पढ़ने के टाइम जो है आप मैक्सिमम फैक्ट का जो है अपने सर पे जो है वो एक बर्डन नहीं लेंगे, जो जरूरत की चीजें होंगी उन्हें ही आप रिकॉल करेंगे। तो ये एक मेरा एडवाइस रहेगा कि आप लोग घटना चक्र जरूर खरीदें, सारे सब्जेक्ट का लगभग खरीद लें। और ये जो लुसेंट की बुक है, खासकर स्टेट PCS के एग्जामिनेशन के लिए ये काफी हेल्पफुल है। तो लुसेंट के बुक को आप लोग अपने साथ रखें, ये रिवीजन में आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर मैं अपने बारे में बात करूं, अभी वो बुक यहाँ प्रेजेंट नहीं है, लास्ट टाइम में ये जो JPSC वाला है, ये उड़ान सीरीज का एक पतला पतला सा ये लोग निकाले थे PT के लिए। तो वो एक समझिए लूसेंट टाइप का ही है, तो उसको खरीदने के लिए ज्यादा मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। आप अगर लूसेंट खरीद लें तो आपका काम चल जाएगा। तो ये एक बेसिक बुक्स रहा जिसको आप लोग फॉलो करें। इसको जैसे ही आप लोग एक बार कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लेंगे, जो बिगिनर्स हैं उनके माइंड में एक मैप क्लियर हो जाएगा कि ये सारे नॉलेज मेरे पास होना चाहिए ताकि हम परीक्षा में बैठ सकेंगे। अब जब मैप क्लियर होगा तो आपको फिर डिफरेंशिएट करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में क्या पढ़ना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। आप अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ेंगे जो आपके यूज में नहीं आने वाला है तो वो आपके काम में नहीं आएगा, और जो चीजें यूज में आने वाली हैं हो सकता है वो आपसे मिस हो जाए। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे वीडियो के साथ साथ बाकी जो टॉपर्स हैं आप उनका भी सजेशन मानें और उनके भी बुक लिस्ट को देखें, वो कौन कौन सा बुक लिस्ट फॉलो किए हैं, फिर आप लोग डिसाइड करें और कि कौन से बुक मुझे फॉलो करना चाहिए। तो ये तो रही एक बुक की बात। चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आने वाले वीडियोस में मैं ये बताऊंगा कि आखिर बुक्स को कवर कैसे करना है, बुक्स को रिवाइज कैसे करना है, हम फैक्ट्स को याद कैसे रखें। और मेंस के लिए मैंने पर्टिकुलरली नोट्स बनाया था, अपना पर्सनल नोट्स बनाया था। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में ये सारी चीजें बताऊंगा कि नोट्स मुझे कैसे बनानी है, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ताकि हम बहुत कम टाइम में उसको रिवीजन करके उसको हूबहू जो है हम रेप्लिकेट कर पाए अपने एग्जामिनेशन हॉल में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये थोड़ा भी अगर मैं हेल्प कर पाया हूँ, तो आने वाले वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। थैंक यू।